गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए चैप्टर 6 तक हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद आज हमने नया चैप्टर शुरू करना है, रिटेलिंग फॉर्मेट, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट इन इंडिया। आप देखिए जैसे कि नाम से पता चल रहा है रिटेल फॉर्मेट, ये रिटेल फॉर्मेट क्या होते हैं? दीज आर बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ रिटेलर्स और वी कैन से रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड जो रिटेल स्टोर है वो होते हैं, उसी तरीके से हमारे जो फॉर्मेट है वो भी ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न, है ना, या स्टोर वर्सेस नॉन स्टोर बेस्ड फॉर्मेट होते हैं। इनको कहा जाता है रिटेल फॉर्मेट। अब ये रिटेल फॉर्मेट क्या होते हैं? दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन वन वे और अदर, कि हर जो डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करें या रिटेल जो भी स्टोर है वो हर स्टोर अपने आप में डिफरेंट है ना। तो उनको ही हम जो डिफरेंट है, डिफरेंस जो आ जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? रिटेल फॉर्मेट। बिकॉज हर रिटेल फॉर्मेट की अपनी एक इमेज होती है, कस्टमर के माइंड में भी अपना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अपना उनका स्टाइल होता है। तो रिटेल फॉर्मेट को हम 2 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न, है ना। 2 टाइप्स के होते हैं, या अदर 2 टाइप्स के हैं स्टोर वर्सेस नॉन स्टोर बेस्ड। ये 4 हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं। तो देखिए ट्रेडिशनल रिटेल फॉर्मेट क्या होते हैं? ये वो रिटेल फॉर्मेट हैं जिनको हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड, है ना। जो आपके गली में आस पड़ोस में जो आपके शॉप्स हैं, चाहे वो ग्रोसरी आइटम्स की शॉप हो, करियाने की, या क्लोथ की जो शॉप्स होती हैं, है ना, उसकी हो, या जो फुटवेयर की शॉप है, मतलब आसपास आपकी डेली रूटीन की आइटम्स की जो शॉप है जिनसे आप गुड्स को परचेज़ करते हैं, वो सारी क्या कहलाती हैं? ट्रेडिशनल फॉर्मेट्स। और इनका भी पर्पस क्या होता है? कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करना, बिकॉज कंज्यूमर इज़ द किंग। अगर कंज्यूमर सेटिस्फाई होंगे तो ऑब्वियसली वो आपकी शॉप पर आएंगे और जो है वो शॉप अच्छी चलेगी, उनकी रेपुटेशन बढ़ेगी या सेल बढ़ेगी। तो इनको हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल। ठीक है। अब देखिए जो ट्रेडिशनल रिटेल फॉर्मेट है वो किस तरीके के हो सकते हैं? जैसे बताया, करियाना स्टोर या इंडिपेंडेंट स्टोर लाइक मॉम एंड पॉप, फादर एंड सन, है ना। इन शॉप्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि आगे पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब अगली जनरेशन के पास भी वो काम जो है वो जाता है। और इसके अलावा जो कोऑपरेटिव एंड गवर्नमेंट ओन स्टोर हैं वो भी ट्रेडिशनल रिटेल फॉर्मेट में ही आते हैं। जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सिंपल टर्म में हम कहें कि राशन की जो शॉप्स होती है ना, या कॉटेज एम्पोरियम्स होते हैं, खादी ग्राम उद्योग है जिस तरीके से, है ना, उनकी जो शॉप्स हैं, या जो कैंटीन वाली जो शॉप्स होती हैं CSD, और इसी तरीके से जो सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एम्पोरियम है, ये सारे हमारे किस में आते हैं? ट्रेडिशनल रिटेल स्टोर में। तो आई थिंक इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। आप देखिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ट्रेडिशनल रिटेल फॉर्मेट की, कि जिसको हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल स्टोर, कि इनके पास चाहे लिमिटेड रेंज होती है प्रोडक्ट की, चाहे जो कंज्यूमर्स है उसको चूज़ करने की ऑप्शन नहीं मिलती, जो मिलता है उनको वही परचेज़ करना होता है, लेकिन फिर भी ये कन्वीनियंट होते हैं कि आपके घर के पास है, कभी भी आप जाकर गुड्स को परचेज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इसकी यही है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिटेल फॉर्मेट फॉर डेली कंज्यूमेबल गुड्स, कि आपकी जो डेली कंज्यूमेबल गुड्स हैं, जैसे आपने मिल्क परचेज़ करना है, या बटर लेना है, या कर्ड लेनी है ना, इस तरह की जो डेली रूटीन की आइटम्स हैं, या ग्रोसरी आइटम्स लेनी है, तो आप जो है वो ऑर्गेनाइज्ड या मॉडर्न रिटेल शॉप ना जाकर अपने आसपास की जो शॉप्स हैं वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। तो सबसे पहला इसका सबसे जो है फ़ायदा यही है कि ये कन्वीनियंट है, इसकी लोकेशन कन्वीनियंट है, आपके घर के आसपास है, जहाँ से आप डेली रूटीन की सभी आइटम्स को परचेज़ कर सकते हो। और इसी की वजह से आपको जो डेली आइटम्स की जो है वो स्टोरेज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो नो नीड ऑफ स्टोरेज ऑफ डेली यूज़ आइटम्स, आपको जब चाहिए आप जाकर परचेज़ कर सकते हैं। वैल्यू एडिड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे आपको जो गुड्स हैं वो क्रेडिट पर भी अवेलेबल कराते हैं, है ना। और इसी तरीके से आपको जो है आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, कि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कंप्लेंट है, तो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फ्री होम डिलीवरी भी प्रोवाइड करते हैं, है ना। एंड राइट गुड्स एट राइट प्राइस एंड एट राइट प्लेस, कि जब आपको चाहिए तब आपको वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी हर पर्सन के पास होती है, कि अगर उसको अपनी शॉप खोलनी है तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट पर, बहुत कम ऑपरेटिंग कॉस्ट पर वो अपनी शॉप जो है वो ऑपरेट कर सकता है, और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकता है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अदर पर्सनस को भी दी जा सकती हैं। तो ये इसका बेनिफिट है ना, और पॉपुलर भी है ना। जो रिटेल फॉर्मेट है बल्कि मॉडर्न की बजाय जो ट्रेडिशनल है वो ज़्यादा पॉपुलर है।
अगर हम बात करें कि कितने परसेंट, तो 90% जो रिटेल स्टोर हैं वो हमारे अनऑर्गेनाइज्ड हैं और वी कैन से ट्रेडिशनल हैं। इस टाइम भी मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट आ तो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो ज़्यादा डेली रूटीन के जो आइटम्स हैं उसके लिए ट्रेडिशनल रिटेल फॉर्मेट पर ही जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट। अब ये मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट जो है वो कब से स्टार्ट हुआ? ड्यू टू राइजिंग इनकम बढ़ने की वजह से या परचेजिंग पावर बढ़ने की वजह से, या जो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती हैं शॉपकीपर्स के द्वारा या बैंक के द्वारा हैं, या ड्यू टू चेंजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है, चेंजिंग पैटर्न ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उसकी वजह से, या उनकी जो अवेयरनेस है कंज्यूमर्स की, उसकी वजह से जो मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट है वो 1990 से स्टार्ट हो गया था, 1990 से। हालांकि स्टार्टिंग में जो ओनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ पर इसकी ग्रोथ हुई थी, जिसमें बेसिकली जो बॉम्बे डाइंग है या रेमंड है, एस कुमार है, कुछ गिनी चुनी ही कंपनीज थी जो ऑर्गेनाइज सेक्टर से थी, है ना। तो ये जो मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट है ये ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, इनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो इनको अपनी जो जितनी भी इनकम होती है वो इनको डिस्क्लोज़ करनी होती है। तो ये जो मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट है ये आज के टाइम पे इनकी काफ़ी ग्रोथ हो रही है ना। जैसे कि आप भी अवेयर हैं कि बिग बाज़ार भी इस टाइम पर जो है वो काफ़ी ग्रोथ हो रही है इसकी। इसी तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर है, पेंटालून है या शॉपर स्टॉप है, सुपरमार्केट, फूड वर्ल्ड, स्पेशलिटी स्टोर, होम स्टोर, है ना। इस तरीके से ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी हैं, स्पेशलिटी स्टोर्स भी हैं और मल्टी ब्रांड आउटलेट्स भी हैं जिनका कि डेवलपमेंट अभी हो रहा है ना। आप देखिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट की। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस एडवांटेजेस टू कंज्यूमर्स, कि कंज्यूमर्स को एक ही प्लेस पर, एक ही रूफ के नीचे छोटी आइटम से लेकर बड़ी आइटम तक, है ना, वी कैन से कि एक पेन से लेकर अगर उसको कार तक परचेज़ करनी है तो वो इनको यहाँ पर मिल जाता है। तो जो भी इनको परचेज़ करना है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। डिस्प्ले की होती हैं आइटम्स, वहाँ पर जाकर वो उनको देख सकते हैं, और कई आइटम्स वो ऐसे भी परचेज़ करते हैं जो वो सोच कर भी नहीं जाते, है ना। तो कंज्यूमर्स के लिए तो बेनिफिशियल है ही, साथ के साथ उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ती है ना, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है ये कंज्यूमर्स को ये एहसास कराते हैं कि आपको इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है और आपको ये परचेज़ करना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं बाय डिस्प्लेइंग द प्रोडक्ट। एंड टैक्सेशन इनकम टू गवर्नमेंट, कि सरकार की भी इनकम बढ़ती है क्योंकि ये रजिस्टर्ड है, बिलिंग होती है, तो उनका प्रॉपर रिकॉर्ड जो है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, तो इनको टैक्स पे करना पड़ता है। इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री, कि कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये जो फॉर्मेट है उससे ऐड हो रहा है ना। वी कैन से कि इनको लैंड चाहिए, इनको बिल्डिंग चाहिए अपने इस तरह के स्टोर चलाने के लिए, तो उसके लिए कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। और एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी है ये, कि खुद इनको तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो खैर मिलता ही है जो इसको स्टार्ट कर रहा है। जनरली जो टॉप लेवल के जो पर्सन्स होते हैं जिनके पास मनी ज़्यादा होती है वही इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन ये दूसरों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो एम्प्लॉयमेंट की क्रिएट करते हैं, तो मतलब रोज़गार प्रोवाइड करते हैं ये। और इसी तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी मोटिवेशन मिल रहा है इससे, कि बड़ी बड़ी जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं वो भी इसमें एंटर कर रहे हैं रिटेल मार्केट में, है ना। बूस्ट टू द इकनॉमी का भी डेवलपमेंट हो रहा है, इकनॉमी की जो नेशनल इनकम है वो भी बढ़ रही है। इसी तरह से ये कोशिश करते हैं कि हाई क्वालिटी की जो गुड्स हैं वो कंज्यूमर्स को प्रोवाइड कराएं एट रीज़नेबल प्राइजेस, एट कॉम्पिटिटिव प्राइजेस, ताकि उनको ज़्यादा भी पे ना करना पड़े और उसके साथ के साथ उनको जो है वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाए। और एमर्जिंग रूरल मार्केट इन इंडिया, कि अब इस टाइम पर रूरल मार्केट में भी ये जो रिटेल आउटलेट्स हैं या जो मॉडर्न आउटलेट्स हैं उनकी ग्रोथ होने लगी है, और बहुत सारे रिटेल फॉर्मेट हैं जो इन्होंने रूरल एरियाज़ में खोले हैं। जैसे देखो कुछ एग्जांपल्स आपको बुक में दिए हैं। रिटेल रूरल हाइपर मार्केट, आईटीसी चौपाल इसके नाम से, सागर, डीएससीएल हरियाली किसान बाज़ार, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, किसान सेवा केंद्र। तो इस तरह के जो फॉर्मेट हैं वो रूरल एरिया में भी खुलने लगे हैं। तो ये था कुछ मॉडर्न रिटेल फॉर्मेट के बारे में। उसके बाद देखो कुछ आपको नेक्स्ट डिफरेंस दिया हुआ है रिटेल फॉर्मेट ट्रेडिशनल का एंड मॉडर्न का, इसको आप पढ़ना, है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर बताना, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे।